नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सीमा पार की एक कट्टर सोच इंसान की है। तो आज हम बताएंगे आपको धर्म के नाम पर रची गई एक ऐसी साजिश जिससे मानवता शर्मसार हो गई और धर्म और मजहब उसके एक एक करके कपड़े उतार कर गए, मजहब देख के मारा गया। उसका साजिश करता सीमा पार है, कुछ अपने भारत से भी हैं जो धर्म के नाम पर मानवता को जड़ें खोद दी। एक पाकिस्तानी शख्स आईएसआई पूर्व आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की है जो साजिश से हाथ होने की संभावना जा रही है, क्योंकि ये ऐसे कीड़े हैं जो मजहबी चलते रहते हैं। तो आइए आज उसी पूर्व आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ रह चुका, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे पदोन्नति मिली है, जिसे फील्ड मार्शल के तौर पर पदोन्नत किया गया है। तो उसकी पूरा बायोडाटा, क्या से कैसे वो क्या किया, कहाँ उसकी पैदाइशी हुई, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुआ, तो इस सब की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और क्या कैसे साजिश रची गई हमारे पहलगाम में, जो जन्नत कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, सदियों से जो है कई दशकों से आतंकवाद से प्रभावित है हमारा धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा सा लेकिन छोटा सा फर्क, लेकिन गहरा सा फर्क, गहरा सा असर। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, कितने लोगों को पता है कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयर चीफ का नाम पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा। हमने आसपास के लोगों से पूछा तो इंडियन आर्मी का नाम बता दिए, लेकिन नेवी चीफ और एयर चीफ का नाम नहीं बता पाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर का नाम, फॉरेन मिनिस्टर का नाम, तो सब लोग बता देंगे। अब आप में से पूछा जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम, तो सभी लोग बता देंगे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अन्य लोग, सब लोग बता देंगे। लेकिन पूछा जाए वहां के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो आप भी शायद दाएं बाएं देखने लगे। लेकिन पाकिस्तान में पूछा जाए कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ कौन है, तो सभी लोग बता देंगे। यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। हम आप अपने देश में बैठे पॉलिटिशियन, अपने जो सरकार में बैठे हैं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब के नाम रटे हुए हैं। लेकिन आर्मी, डिफेंस, नेवी, ये ऑफिसर कौन है, कौन चला रहा है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ देश के लोकतंत्र से चलता है, चुनी हुई सरकार से चलता है और सरकार चलाती है और सरकार के लोग चलाते हैं। और आर्मी जवान, फौज का काम देश की सीमा की रक्षा करना है और वो अपना काम देखते हैं और उनका काम पॉलिटिक्स या राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए हम लोग आर्मी चीफ, डिफेंस चीफ या एयर चीफ का नाम कम लोग जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका सीधा उल्टा है। वहाँ सरकारें आती हैं, जाती हैं, वहाँ पर किसी सरकार में 5 साल पूरे नहीं किए किसी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वहाँ आर्मी चीफ कौन होता है ये वहाँ के बच्चे बच्चे को पता होता है, क्योंकि बेसिक सी पता है। वहाँ की इंडिया से सीधा उल्टा है।
वहाँ आर्मी चीफ का मतलब पाकिस्तान पर कंट्रोल, आर्मी चीफ मतलब पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यही वजह है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और पॉलिटिक्स बेशक मुखौटा डेमोक्रेटिक का है, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि सरकार वहाँ कौन चलाता है। और इस समय आसिफ मुनीर उर्फ मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर, क्योंकि वहाँ की सरकार कठपुतली होती है। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को बताते हैं पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई आर्मी चीफ और अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर तैनात किया है। तो आज की कहानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की है, जिन्हें पाकिस्तान में जनरल आसिफ मुनीर कहते हैं, कह के बुलाते थे लोग पहले। इनका मुनीर नाम नहीं कोई जानता है। आसिफ मुनीर को आसिफ मुनीर का की कोई नहीं बुलाता है। पाकिस्तान में एक फिट नेम है मुल्ला मुनीर। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, लेकिन ये नाम देने के पीछे कुछ वजह है। तो मुल्ला मुनीर की कुंडली, पूरी कहानी और कैसे पहलगाम में हुई घटनाओं को मुनीर ने कैसे पहलगाम की घटना को कैसे मुनीर ने बुनियाद रखी, इन सब की पूरी कहानी आपको बताता हूं। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद जो सरकार बनी तो शुरुआत से ही आर्मी हावी थी, लेकिन कहते हैं पाकिस्तान आर्मी ने किसी ने रीजनल धर्म की एंट्री कराई। उसका नाम था जनरल जियाउल हक। जियाउल हक 1977 से 1988 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फिर पाकिस्तान के मार्शल इन लॉ और फिर राष्ट्रपति बने। ये वही 10 साल था जो पाकिस्तानी सेनाओं को धार्मिक कलंक दिया गया। जनरल जियाउल हक का ही वो दौर था जब लोग पाकिस्तानी सेना में दाढ़ियां रखनी शुरू कर दिया था और इसी चीज को जनरल जियाउल हक ने बुनाया था। उनको पता था इनको पाकिस्तानी अवाम को साथ में लेना है, तो ये धर्म और मजहब को साथ में लेना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान में धर्म और मजहबी कार्ड का खेल शुरू हुआ और इसी नक्शे कदम पर चलता हुआ आज मुल्ला मुनीर इसी नक्शे पर चल रहा है। जियाउल हक ने 1978 से 1988 तक पूरे 10 साल तक राज किया, पाकिस्तान की हुकूमत को चलाया। जो पहला काम किया था वह उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन थे, जिसमें जियाउल हक ने फायदा उठाया और फिर 1978 में लगभग जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। भुट्टो को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और मर्डर के चार्ज लगे और जो चाहे वही होता। अब जो चाहे जियाउल हक वो कर रहा था। इसी बीच भुट्टो ने कई बार जियाउल हक को फोन लगाया, लेकिन जियाउल हक ने फोन नहीं उठाया। बाद में जेल भेजा गया, मुकदमा चला और इसी बीच जियाउल हक के रहते हुए पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको फांसी दे दी गई। तो जियाउल हक थे जिनके राज में आज भुट्टो को फांसी दे दी गई थी।
ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो जो जियारुल हक मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कश्मीर में आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे थे, और वही वजह है कि वह पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक हुक्मरान रहे, 10 साल। ये 10 साल से भी ज्यादा चलते, लेकिन 78 में ये एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई, और उसके पीछे भी कहा जाता है एक साजिश थी। कहते हैं कि प्लेन में आम की टोकरी में बम रखा हुआ था और उससे जियारुल हक की मौत हुई है। जियारुल हक की मृत्यु के बाद फिर पाकिस्तान में चुनाव हुए और वहां पर दूसरी सरकारें आईं। अगर जियारुल हक की मौत ना होती, न जाने कितने सालों तक उनकी सरकारें और चलती। अब जनरल जियारुल हक और मुल्ला मुनीर बहुत ही सारे कॉमन चीजें हैं। ये दोनों वो हैं जो बंटवारे के बाद भारत से गए थे। मुनीर भी भारत से गए थे, पंजाब के लुधियाना से, और जियारुल हक का भी यही हाल था। अब आज के हालात में जो कुछ हो रहा है वह पहलगांव में ओपनली वह जियारुल हक के बाद मुल्ला मुनीर कश्मीर में आतंकवाद का खुला सपोर्ट कर रहा है, और ये मुनीर है जो पहले तो इसकी कहानी सुनिए, फिर बाकी की बातें बताता हूँ। असल में जो मुल्ला मुनीर है, इसका नाम मुल्ला मुनीर क्यों पड़ा? मुनीर हाफिजे कुरान है। इसने कुरान पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, हिफ्स किया हुआ है, और इसलिए इसको मुल्ला मुनीर के नाम से बुलाया जाता है। जब ये सऊदी अरब में तैनात थे, एक अटैची के तौर पर तैनात थे, असीम मुनीर तब कहते हैं वहां पर कुरान पढ़ा और रटा, तब उम्र के 38 साल और वापस लौट आए। पहले आर्मी के बड़े बड़े पोस्टों पर था, और ये जब भाषण देता था तो आयतों को माकूल एक साथ अर्थ के साथ समझाता था, और पाकिस्तान के लोगों को लगा अरे यार आदमी तो बहुत सही है। पाकिस्तानी आवाम को नब्ज पकड़ने की कला मुल्ला मुनीर में था। जालंधर में पैदा हुआ जनरल मुनीर, और इसके जो पिता थे वह जालंधर में ही एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। जब भारत पाक बंटवारा हुआ तो इसके पिता ने पूरा परिवार लेकर पाकिस्तान चला गया और रावलपिंडी पहुंच गया। रावलपिंडी में ही एक स्कूल में इसके पिता प्रिंसिपल रहे, और साथ में ही मस्जिद के इमाम, और रावलपिंडी में ही परवरिश शुरू हुई। शुरुआती पढ़ाई असीम मुनीर ने मदरसे से किया। इस मदरसे का नाम था दारुल लकबीर से किया। इसके बाद मंगला के ट्रेनिंग स्कूल में ग्रेजुएशन किया। ये कोई बड़ा नामी स्कूल नहीं था, और फिर सेंट्रल फोर्स रेजिमेंट में 23वीं बटालियन में इसको कमीशन मिला, और पहली बार अब वो इत्तेफाक से जब असीम को कमीशन मिला तब पाकिस्तान के जो कि पिता इमाम थे, असीम जब आया तो अपने साथ इस्लामिक रंग साथ में लाया, लेकिन जियारुल हक तब थे तो संस्थानों में जगह जगह कुरान और कलमा की आयतें लाइनें लिखी जा रही थी, और एक धार्मिक कट्टरता की शुरुआत हो चुकी थी। असीम मुनीर अब उसको आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अभी तक चूंकि नए नए थे, धीरे धीरे चलता रहा। कभी इधर कभी उधर पोस्टिंग होती रही। इसके बाद जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। ये वही बाजवा हैं जिसने पाकिस्तान में 12 अरब रुपए
कि इसके परिवार के पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। इसने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी थी। जब बाजवा जनरल बना, आर्मी चीफ बने, तब असीम मुनीर की तरक्की वहीं से शुरू हो गई। कहते हैं जब बाजवा आर्मी चीफ बने तो जगह जगह विरोध शुरू हो गए थे, क्योंकि वो जो आर्मी चीफ बनता है तो विदेशों में, जैसे अमेरिका, यूरोपियन देशों में सैन्य ट्रेनिंग लिया हुआ रहता। लेकिन जनरल बाजवा में ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ना ही असीम मुनीर ने किया था। बाहर से ट्रेनिंग लेने के बाद ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता है। बाजवा असीम मुनीर को पसंद करता था, इसलिए बाजवा अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह असीम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनवा दिया। बाजवा के रहते हुए असीम मुनीर को ब्रिगेडियर का पद मिला। इसके बाद यक्स कोर्स का कमांडर, और फिर ये सब चलता रहा और मुनीर बाजवा के करीब आता गया। सबसे पहला पद जो मिला वो है DGMI, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। इसी के पोस्ट के बाद मुनीर का पावर बढ़ता चला गया और 2017 में ही अक्टूबर में पाकिस्तान का मोस्ट सेकेंड पावरमैन, पाकिस्तान का ISI का हेड बना दिया गया। ISI का हेड होने का मतलब होता ही है आर्मी के हेड के बाद ISI के हेड का आर्मी फौज या किसी को अपने हिसाब से चलाना। लेकिन असीम मुनीर ISI चीफ बनने के बाद असीम मुनीर केवल 8 महीने ही ISI का चीफ रहा। इसके पीछे की वजह थी कि इमरान खान की पार्टी की एक लहर आई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बन गए और इमरान खान ने ही जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया था। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो इमरान खान के खिलाफ भी पिछली पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी बीच आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमला हो गया। जब पुलवामा हमला हुआ तो यही जनरल असीम मुनीर ISI का चीफ था। पहलगाम हुआ, इस समय असीम मुनीर आर्मी का चीफ है। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे लगभग। ये उस समय यही ISI का चीफ था जो अब प्रमोशन पाकर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। लेकिन हुआ ये, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उनकी बीबी बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन के आरोप लगे और जांच की मांग उठने लगी और उस समय ISI चीफ असीम मुनीर था और असीम मुनीर को बहुत इंटरेस्ट था जांच करने का, क्योंकि वो एंटी इमरान था। मुनीर को इमरान से कभी बनी नहीं, बाजवा इमरान की बनती थी लेकिन असीम की कभी नहीं बनी इमरान से, क्योंकि कई बार जो है असीम की फाइलें इमरान खान ने रोक दी थी। तो असीम मुनीर को इमरान खान को लेकर दिल में एक जख्म पाले रखा था। जैसे ही बुशरा बीबी की जांच की मांग उठी, असीम मुनीर बोला इस केस की जांच मैं करूंगा। लेकिन ये बात जब इमरान खान तक पहुंची तब उनकी बीबी की केस की जांच ISI चीफ असीम मुनीर करेगा। तब इमरान खान ने जनरल बाजवा को फोन किया और बाजवा से कहकर असीम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटवा दिया। तो असीम मुनीर भड़क गया और उसे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। अब इमरान खान को लेकर और भी अनबन बन गई। ये सब मामले हुए और इमरान खान को कुर्सी से हटाया गया और हटाए जाने के बाद केस चला, जांच चली और जेल में गए और इन सब मामलों के पीछे असीम मुनीर का हाथ था। इमरान खान आज भी जेल में है, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसका एक कारण है
एक कारण है असीम मुनीर, और ये असीम मुनीर ही था जो इमरान खान के जेल जाने के बाद नवाज शरीफ लंदन में थे, केस चल रहा था, गिरफ्तार हो सकते थे, पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, फिर दुबई चले गए, फिर लंदन से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असीम मुनीर को अब मौका मिला और ये सारा खेल जियारुल हक के तौर पर किया, क्योंकि जियारुल हक को अपना आइडियल मानता था। तो असीम मुनीर कट्टरवाद का समर्थन करता है और कट्टरपंथी उसके रग रग में बसी हुई है, और भारत के खिलाफ हमेशा से ही षड्यंत्र की कोशिश करता रहता है। और भड़काऊ भाषण में, जैसा कि कुछ दिन पहले पहलगाम से पहले कुछ दिन भाषण हुआ था, तो उसमें धार्मिकता को लेके भाषण दिया था कि हिंदू अलग सोच के हैं, अलग उनकी सोच है, अलग मानसिकता है, हर चीज में अलग है, इसलिए हम लोगों को कोई मेल नहीं खाता। तो धार्मिक प्रवृत्ति का भाषण देने से ये कहीं ना कहीं उसका लेना देना जरूर है, जो कि इतने बड़े जघन्य अपराध हुआ और पहलगाम में मजहब पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया, एक निंदनीय कार्य था, कुकृत्य था, जिन्होंने दरिंदों ने किया, वो बहुत ही गलत किया। और पूरे विश्व में इसकी जो है जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। बहुत सारे देशों ने भारत का सपोर्ट किया और कई देशों ने चुप्पी साधी रखी। तो हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसका कुछ न कुछ जो है ऐसे कृत्य करता रहता है जिससे कि दोनों देशों की जो है उद्योग धंधे वगैरह सब पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी भी भारत और पाकिस्तान के बहुत दिनों से रिश्ते जो है खराब चल रहे हैं। तो ये अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो आतंकवादी हमले वगैरह ये सारे मानसिकता से हटाना पड़ेगा, ताकि दोनों देश खुशहाल रहें और फिर समृद्धिशाली बने, दुनिया में अपनी एक नया मिसाल पैदा करें, ताकि जो है तरक्की के रास्ते पे ले जाए और अमन चल रहे, जनता और पब्लिक जो है हमेशा खुश रहे। तो इन छोटे मोटे जैसे मानसिकता वाले लोगों से ज्यादा पूरे देश को जो है पीड़ा सहनी पड़ती है। और हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि में, सोच में परिवर्तन करें, इससे मानव का भला नहीं होने वाला है। मानव का अहित न करें, मानवता की सोच रखें और सभी को स्वस्थ रखें, स्वस्थ देखने का कामना करें। नमस्कार।